अयोध्या के सरयू गेस्ट हाउस में बीजेपी के विधायकों, जिला अध्यक्ष, महापौर और पूर्व जिला अध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी एक बैठक में मौजूद थे। इसी दौरान दो मंत्री सूर्य प्रताप शाही और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी पहुंचे हुए थे। लेकिन इसी बीच जब बीजेपी की हार की समीक्षा हो रही थी, समीक्षा किनारे रख करके दो लोग आपस में भिड़ गए। इस बैठक में बीजेपी नेता राजू दास भी चुनाव का फीडबैक देने पहुंचे थे। राजू दास को जैसे ही मौका मिला, उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं या फिर पार्टी की तरफ से किसी प्रकार की चूक को किनारे करते हुए वो सीधे तौर पर डीएम पर बरस पड़े। जब वो फीडबैक दे रहे थे तब वहां पर डीएम भी मौजूद थे। वहां पर राजू दास ने अपनी ही बात बतानी शुरू की। उन्होंने कहा कि डीएम मुझे अपमानित करने वाले लहजे में बात करते हैं। राजू दास ने यह भी कहा कि डीएम ने मेरा ही नहीं, संत समाज तक का अपमान किया है। इसके अलावा उन्होंने ये कह दिया कि सबसे बड़ी अयोध्या में हुई हार को लेकर के जिम्मेदार अगर कोई है तो डीएम नीतीश कुमार और उनका रवैया। इतना कहते ही डीएम ने भी तपाक से जवाब दिया, जिसके बाद राजू दास को तमाम नेताओं ने चुप कराया। डीएम के चढ़े हुए पारा के बीच में बाहर निकलते हुए राजू दास ने तमाम बातें कही। वहीं डीएम ने बाहर निकलते ही तत्काल राजू दास का गनर छीन लिया और उन्हें पैदल कर दिया। राजू दास की सुरक्षा हटते ही उनका पारा और हाई हो गया। अयोध्या में डीएम नीतीश कुमार और हनुमानगढ़ी के साधु और बीजेपी नेता राजू दास का ये पूरा विवाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुका है। ये विवाद गुरुवार की देर रात हुआ था, लेकिन शुक्रवार को ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल रहा। पूरे दिन सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें चलती रही। विवाद के बाद राजू दास ने ये भी कहा कि साजिश के तहत मेरा गनर वापस लिया गया है। उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर के भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ अगर कोई घटना घटती है तो उसके लिए जिम्मेदार प्रशासन होगा। वहीं दूसरी तरफ डीएम ने अपनी बात कहते हुए कहा कि राजू दास के ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे हैं और इनका चरित्र भी बेहद दागदार है। इनके ऊपर तमाम मुकदमे हैं, इसलिए इनको सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सूत्र ये भी बताते हैं कि जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने भी बीच में वीर बचाव करने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों का पारा इतना हावी था कि दोनों शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। इसके अलावा शुक्रवार को राजू दास ने अपना पक्ष रखते हुए कई बातें कही। राजू दास ने ये बताया कि सरयू अतिथि गृह में बीजेपी की हार की समीक्षा के लिए बीजेपी के विधायक, मेयर और तमाम पदाधिकारी जुटे हुए थे। दो मंत्री भी थे, साथ ही नीतीश कुमार और एसएसपी राजकरण नैयर भी मौजूद थे। राजू दास समीक्षा बैठक में फीडबैक देने पहुंचे थे। जब उन्होंने अफसरों की शिकायत करनी शुरू की तो कथित तौर पर डीएम नाराज हो गए। इसके बाद राजू दास और डीएम नीतीश कुमार की बहस हो गई। डीएम ने उनके साथ बैठने से इनकार तक कर दिया था और बाद में उनका गनर तक छीन लिया। क्या कुछ कहा है राजू दास ने अपनी सफाई में, सुनिए। वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हम लोग सनातन के लिए कार्य करते हैं, हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं और मैं आभार देता हूं जनता जनार्दन का कि तीसरी बार जनादेश मोदी जी को दिया। योगी जी के नेतृत्व में लगातार पूरे देश में हम लोगों ने घूम घूम के प्रचार किया है। मैं भी 16 राज्य में चुनाव प्रचार किया और अब की बार 400 पार के नारा के साथ पुनः प्रचंड बहुमत के साथ पुनः मोदी जी की सरकार और हमारी सरकार बनी है। इसके नाते कुछ अधिकारियों को अभी भी दिक्कत है, समस्या है। मुझको लगता है कि अभी भी उस मानसिकता के अधिकारी हैं जिनको मोदी जी और योगी जी अच्छे नहीं लगते हैं। दुखद था हमारी सुरक्षा हटाए जाना और प्रशासन ने हमारी सुरक्षा को हटाया है। ये दुखद है, अति निंदनीय है। सिर्फ जनता की बात कर देना और हिंदुत्व की बात करना, बीजेपी के लिए लड़ना, बीजेपी के लिए झगड़ना, मोदी जी के लिए काम करना, योगी जी के लिए काम करना, मुझको लगता है ये कुछ अधिकारियों को अच्छा नहीं लगता है। इसके नाते सुरक्षा व्यवस्था हटाई गई हमारी। हमारे साथ कभी भी अप्रिय घटना हो सकता है। इसके नाते मैं उच्च स्तरीय अधिकारी से निवेदन करता हूं कि सुरक्षा बहाल करें और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। दरअसल अयोध्या में हुई लोकसभा चुनाव में हार को लेकर के बीजेपी लगातार परेशान है और इसका एक बड़ा मैसेज गया है। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या की समीक्षा बैठक में जिस तरह से डीएम के ऊपर राजू दास ने आरोप लगाए हैं, तो हार की समीक्षा एक तरफ, ये मामला ज़्यादा बड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।